हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा में केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से, जो कि जोधपुर के सांसद भी है, उनसे ही बड़े ही कम शब्दों में एक सटीक सा और सीधा सा जवाब मांगा। लेकिन देखिए, प्रश्न आपको बताते हैं क्या पूछा हनुमान बेनीवाल ने और उत्तर क्या आया। हनुमान बेनीवाल ने पूछा कि क्या सरकार का राजस्थान के नागौर के खरनाल गांव में लोक देवता तिजाजी की जन्मस्थली खरनाल, जो बीकानेर जिले के मुकाम में बिश्नोई समुदाय जी की आस्था का केंद्र है, के विकास के लिए विशेष बजट आवंटित करने का विचार है, और यदि हाँ तो इसके लिए समय सीमा क्या है, और यदि नहीं तो इसके कारण क्या है। अब जवाब सुन लीजिए। राजस्थान के नागौर में खरनाल में लोक देवता तिजाजी की जन्मस्थली खरनाल के आसपास पर्यटक अवसंरचना के विकास के लिए पर्यटन मंत्रालय के पास कोई प्रस्तावित विचाराधीन नहीं है। अब सबसे पहली बात तो यहाँ पर आप गौर कर लीजिए, आपको दिखा रहे हैं कि जिक्र किया था मुकाम का भी, लेकिन बिश्नोई समुदाय के इस आस्था के केंद्र का जवाब ही नहीं आया। और अब जब जवाब नहीं आया है तो एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। उस वीडियो पर गौर कीजिए कि कब बिश्नोई समाज के बीच जाकर गजेंद्र सिंह जी शेखावत ने ये बात कही थी कि आप तो मुझे गोद ले लीजिए। मतलब उनका कहना था कि स्टेटमेंट के साथ आपको बताते हैं, अर्जुन मेघवाल जी ने तो मुकाम को गोद लिया, आप लोग मुझे ही गोद ले लो, आपके लिए हमेशा तत्पर रहूंगा, हमेशा हाजिर रहूंगा। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने के पीछे का मुख्य रूप से कारण यही है कि गजेंद्र जी, जब आपको वोट चाहिए थे तब तो आपने बिश्नोई समाज को ये सारी बातें कह दी, लेकिन अब बिश्नोई समाज के आस्था के केंद्र पर काम करने की, उसके पर्यटन को बढ़ाने का जब मामला सामने आया, जो कि हनुमान बेनीवाल ने उठाया, उन्होंने अपने क्षेत्र का भी और यहाँ पर मुकाम का भी ये मुद्दा उठाया लोकसभा में, लेकिन जवाब में ये मिला कि केवल उन्होंने गौर कर लिया तिजाजी महाराज के मंदिर खरनाल के लिए, लेकिन मुकाम को तो आप भूल गए। और जब ये भूल हो चुकी है लोकसभा के पहले ही दिन, तो अब सोशल मीडिया पर बहुत ट्रोलिंग हो रही है गजेंद्र जी की। क्या कुछ कहा था उस वक्त, वो सुनिए आप। एक विषय और रखना चाहूं, अभी मंच से कहा गया कि आदरणीय अर्जुन राम जी ने मुकाम को गोद लिया। मुझे लगता है कि मैं तो इस समाज गंगा से और कुलदीप जी से सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा कि मैं मुकाम को तो गोद नहीं ले पाऊंगा, लेकिन ये समाज मुझे गोद ले ले। मैं इस समाज के साथ में 24 घंटे 365 दिन इसके हितों की रक्षा के लिए ये संघर्ष करूंगा। इस बात के लिए आजीवन प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए मैं एक बार फिर सबका अभिवादन करता हूं। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की। अब देखिए, ये बात उन्होंने कही थी कब, जब बिश्नोई समाज से वोट लेने थे, और अब बिश्नोई समाज का आक्रोश आप देख लीजिए सोशल मीडिया पर। लोग कहने लगे हैं कि भाई मंत्री महोदय जोधपुर में नहीं दिखते, तुम्हें क्या दिखेंगे, चुनाव नजदीक आने पर जरूर दिखने लग जाएंगे और दिन में 100 सभा अटेंड करते नजर आएंगे। ऐसे लोग राजपूतों के नाम पे कलंक है, इसे फ्री करो अगले चुनाव में। धवा डोली में जोजरी में जहर के समाज की आस्था ममता का प्रतीक काले किरणों की रक्षा नहीं कर सकते, वे क्या समाज की सेवा करेगा। ये समाज अपने आप में ही सर्वश्रेष्ठ है। ये आदमी बहुत झूठा है, कुछ नहीं किया मारवाड़ की जनता के लिए। अब ये सारे कमेंट आप सोशल मीडिया पर देखेंगे और वो वीडियो देखेंगे तो देखिए कहीं ना कहीं अब आक्रोश जनता के मन में आ चुका है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने तो अपने स्तर पर वो मुद्दा उठा दिया कि नागौर में भी करना है, बीकानेर में भी करना है, ये काम आपको करने हैं, लेकिन जिसको करने चाहिए, क्योंकि पर्यटन मंत्री तो गजेंद्र जी हैं, अब अगर वो नहीं करेंगे ये काम, और साफ जवाब दे दिया कि अभी तक मेरे पास विभाग से कोई सूचना नहीं है, ना हमने कोई सोचा है इसके बारे में। अगर वो उस वक्त बिश्नोई समाज के जो मुकाम है उनका नाम ले लेते तो शायद इतना दबदबा नहीं बनता इस बात का, लेकिन अब तो बिश्नोई समाज आक्रोशित हो चुका है। आपसे पूछना चाहूंगी आपकी क्या राय है इस पर, बताएगा कमेंट में। पसंद आया हो ये वीडियो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी। अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।